हरे कृष्णा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसे पे आधारित एक हम कहानी सुनेंगे। कुछ होता है ना कि जब हमारे जीवन में कष्ट आता है तो हम खुद के कर्मों पे नहीं, हम भगवान पे ही दोषारोपण करते हैं। तो आइए इस स्टोरी के माध्यम से हम जानते हैं कि हम कहाँ कहाँ क्या चीज़ें इग्नोर करते हैं या फिर हम सही से नहीं कर पाते हैं। एक महिला थी, वो रोज़ मंदिर जाती थी। एक दिन उस महिला ने पुजारी से कहा, अब मैं मंदिर नहीं आया करूँगी। इस पर पुजारी ने पूछा कि क्यों? तब महिला बोली, मैं देखती हूँ लोग मंदिर परिसर में अपने फ़ोन से अपने व्यापार की बात करते हैं। कुछ ने तो मंदिर को ही गपशप करने का स्थान चुन रखा है। कुछ पूजा कम, पाखंड ज़्यादा, दिखावा ज़्यादा करते हैं। इस पर पुजारी कुछ देर तक चुप रहे, फिर कहा, सही है, परंतु अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले क्या आप मेरे कहने से कुछ कर सकती हैं? महिला बोली, आप बताइए क्या करना है? पुजारी ने कहा, एक गिलास पानी भर लीजिए और 2 बार मंदिर परिसर के अंदर परिक्रमा लगाइए। शर्त ये है कि गिलास का पानी गिरना नहीं चाहिए। महिला बोली, मैं ऐसा कर सकती हूँ। फिर थोड़ी ही देर बाद उस महिला ने ऐसा ही कर दिखाया। उसके बाद मंदिर के पुजारी ने महिला से 3 सवाल पूछे। क्या आपने किसी को फ़ोन पर बातें करते सुना, देखा? क्या आपने किसी को मंदिर में गपशप करते देखा? क्या किसी को पाखंड करते देखा? महिला बोली, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा। फिर पुजारी बोले, जब आप परिक्रमा लगा रही थी तो आपका पूरा ध्यान गिलास पर था। इसमें से पानी न गिर जाए इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं दिया। अब जब भी आप मंदिर आएँ तो अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ परम पिता भगवान कृष्ण में ही लगाना। फिर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ भगवान ही सर्वत्र दिखाई देंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जीवन में दुखों के लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। अगर हमारा सर दर्द करता है तो हम फालतू विचार जब मन में लाते हैं तो ही हमारा सर दर्द करता है। अगर हमारा पेट दर्द करता है तो गलत खाने का परिणाम है। अगर हम कर्ज से भरे पड़े हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने का परिणाम है। अगर हमारा शरीर दुर्बल, मोटा, बीमार, तो ये गलत जीवन शैली का परिणाम है। अगर हम कोर्ट केस में फंसे हुए हैं तो ये हमारे अहंकार का परिणाम है। आपके फालतू विवाद, जैसे हम किसी फालतू विवाद में जब फंस जाते हैं तो ये ज़्यादा व व्यर्थ बोलने का परिणाम है। अब ये कारण तो सैकड़ों हैं। बेवजह दोषारोपण दूसरों पर हम करते रहते हैं। इसमें ईश्वर दोषी बिल्कुल भी नहीं है। भगवान तो हमारे पाप कर्मों को और कम करते हैं। भगवान कभी भी हमें दंडित नहीं करते, हमारे गलत कर्म ही हमें दंडित करते हैं। अगर हम इन कष्टों के कारण पर बारीकी से विचार करें तो पाएंगे कि कहीं ना कहीं हमारी मूर्खताएं ही इनके पीछे हैं। हरे कृष्णा।